हेलो नमस्ते हाय वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनोबोध। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं और हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। ये मेरी पहली वीडियो है, फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं अपनी, जो कि आई होप आपको जो भी मेरा मैसेजेस हैं वो आपको अच्छे लगें और आप तक जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचें। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें हम सब हैं इस वक्त। आप, मैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब भले से चाहे अनजान हो या जानते हुए हों, पर हैं तो, है ना। तो मैं भी इसी यात्रा में हूँ और आप भी इसी यात्रा में हैं। और चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मेरी पहली वीडियो के साथ। तो जो मेरी पहली वीडियो मैंने आज ली है वो उससे मैं खुद भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम ये चीज़ करती हूँ और आप भी रिलेट करेंगे। तो जो चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बोलना चाह रही हूँ वो है कंपैरिजन। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान होगा जो कंपेयर नहीं करता होगा अपने आप को। शायद जो अपने आप को नहीं कंपेयर करता होगा उसे दूसरों से सुनना पड़ता होगा, उसका कंपैरिजन दूसरे करते होंगे, है ना। पर ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में है, ये सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। तो कंपैरिजन, कभी कभी हमें लाइफ में लगता है कि अरे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे छोटे बच्चे, मतलब उम्र में जो छोटे हैं हमसे, उनका क्लियर हो गया, हमारा नहीं हुआ। किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, हम फोर्थ में भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी की फ्रेंड सर्कल है, शादी हो गई, बच्चे हो गए और हमने अभी तक अपना नौकरी भी नहीं लगाई, ठीक है। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं अपने आप को। अरे उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी नहीं चल रही है इतनी अच्छी, हमने तो अभी जॉब भी नहीं पाई है। उसकी शादी हो गई, हमारी तो अभी मतलब कहीं हमें कोई मिला ही नहीं है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, हर लाइफ के हर पड़ाव पे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। कभी कभी जब हम नहीं करते हैं तब हमारे जो साथ के लोग होते हैं वो हमें इस बात का आभास दिला देते हैं, जैसे वो कर देते हैं। जैसे कभी कभी माँ बाप कर देते हैं, कभी भाई बहन कर देते हैं, कभी फ्रेंड्स कर देते हैं। तो ये कभी कभी लाइफ पार्टनर्स भी कर देते हैं, कर रहा है। तो अब इस चीज़ का मैं जो आपको कहने जा रही हूँ वो ये है कि आप कंपेयर कर किससे रहे हैं और कर किसे रहे हैं। ये चीज़ें हैं, मुझे पता है आपको बहुत बार ये चीज़ सुनने को मिली होगी कि आप कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं, और हम सुनते भी हैं। मैंने भी सुना है बहुत बार कि क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, तुम तो अलग हो, तुम बिल्कुल अलग हो। बात सही है, बिल्कुल सही है, पर फिर भी हम उस भंवर से बाहर नहीं निकल पाते, हम फिर भी कंपेयर करते हैं, है ना। तो मैं आज आपको एक और तरीके से बता रही हूँ। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, बहुत बार सुना है, पर एक नया नज़रिया समझ लीजिए, ठीक है। तो उस चीज़ से मैं आपको भी बताने जा रही हूँ आज एक और बात, ठीक है। तो जब आप अपने आप को, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कंपेयर किसको कर रहे हैं। तो समझिए, मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ किसी के साथ, ठीक है। मैं क्यों कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और मैं नहीं बढ़ी, ठीक है। या फिर वो बढ़ चुके हैं, जो भी जिनसे भी मैं कंपेयर कर रही हूँ उन्होंने अचीव कर लिया है, पर मैंने वो चीज़ अचीव नहीं करी है। समझो जॉब, ठीक है, मेरी जॉब नहीं लगी है, वो जॉब करने लगे हैं, ठीक है। पर मैं कंपेयर क्यों कर रही हूँ? क्या हमारी टाइमलाइन, क्या हमारा जो जीवन है वो सब एक साथ चल रहा है? क्या उन्होंने मेरे साथ ही तैयारी शुरू करी थी? क्या मैंने उनके साथ ही तैयारी शुरू करी थी? या फिर हमने एक ही रेस, कोई ना है कि हमने एक ही पॉइंट से शुरू किया था, ठीक है। रेस में भी बहुत बार होता है कि लोग आगे पीछे रह जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कोई ना है कि हम कंपेयर करना शुरू कर दें अपने आप को कि जो शुरू तो तुमने एक साथ ही किया था, पर एक फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया। इसका मतलब ये कोई ना है, भागे तो सब है ना, अपने हिसाब से, अपने अपने जितना हमें हमारे अंदर स्टेमिना है हम उस हिसाब से भाग रहे हैं अपनी। पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम वहीं बीच में ही थक करके बैठ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। वो जो लाइन है जिस तक पहुंचना है वहां तक तो सब पहुंचेंगे, है ना। वहां पर तो हर कोई जाएगा, भले से वो 10th पर जाए, 9th पर जाए, 7th पर जाए, 4th पर जाए, फर्स्ट पर जाए, पर पहुंचेगा जरूर, है ना। तो कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि सब अपनी जो यात्रा है उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। और मैं कंपेयर क्यों करूं किसी के साथ अपने आप को, जब मुझे पता है कि मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई मेरे जैसा हो सकता है।
मैं अगर मेरे जैसा कोई है तो वो मैं ही हूँ, या कोई और है जो मेरे जैसा है? कभी भी नहीं हो सकता है ना। और जब आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी से, तो आप अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर आप ये चाह रहे हैं कि आप उस इंसान के जैसे होते, ये नहीं कि आप अपने जैसे हैं। जब आप अपने आप को मैं किसी से कंपेयर कर रही हूँ, तो यानी कि मेरे मन में ये है कि मैं उसकी तरह होता, है ना। पर आपको उसकी तरह बनना क्यों है? इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कि एक गार्डन है और गार्डन में दो फूल हैं, एक लाल गुलाब का है और एक वाइट गुलाब का है, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि वाइट गुलाब ने रेड रंग ले लिया और रेड गुलाब वाइट कलर का हो गया? कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन दोनों को पता है कि हमारी खूबी है, मैं लाल हूँ, मेरी खूबी है लाल होना, मैं सफ़ेद हूँ, मेरी खूबी है सफ़ेद होना। लाल गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि अरे वो सफ़ेद है। उसी तरीके से कभी सफ़ेद गुलाब नहीं सोचता कि सबको रेड कलर पसंद है, वो लोगों से प्यार के लिए मतलब प्यार की एक सिग्निफिकेंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे भी रेड हो जाना चाहिए। कभी नहीं सोचता। दोनों अपने कलर्स पर, अपनी खूबसूरती पर अटल हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको भी दूसरों को देखना है, मोटिवेशन लो, ठीक है, कि देखो उन्होंने अपनी लाइफ में इतना इतना मतलब कर लिया, इतनी सक्सेसफुल हो गए, मैं भी होऊंगा। और एक तरीके से इसको इस तरीके से भी ले मोटिवेशन के, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं भी उन्हें अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। कंपेयर मत करो, बस मोटिवेशन लो और आगे बढ़ने की प्रेरणा लो और आगे बढ़ो, है ना। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है कि जब आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान से जो कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ में उन्होंने सब कुछ पा लिया है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब चीज़ हो गई, या फिर ये समझ लो कि वो ड्रीम जॉब पा ली उन्होंने, वो लोग जो चाहते थे वो हो गया, ठीक है। तो उससे भी कंपेयर करने का मतलब आपका है कि आप एक बर्ड को एक फ्लावर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक कली को एक फूल, क्यों फूल से कंपेयर करेंगे? हमें पता है कि कली भी एक दिन फूल बनेगी, पर ये कहना, अरे कली को देख करके ये कहना, अरे इस पे तो पत्तियां ही नहीं है, इसका तो कलर ही नहीं है, ये इतनी खूबसूरत नहीं है जैसे कि फूल खूबसूरत है, वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कली कभी फूल बनेगी नहीं, हाँ नहीं बनेगी अगर उसको तोड़ के फेंक दोगे तो, है ना। अब तोड़ के कैसे फेंका जाएगा? कि तोड़ दो भाई, ये तो बनेगी ही नहीं, पहले तो तोड़ दो और फेंक दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो भी एक दिन कली भी फूल बनेगी, तो विश्वास रखो, अभी तुम कली हो, तुम कल को फूल भी बनोगे, है ना। तो तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारा फ्लरिश होने का टाइम होगा, जब तुम्हारा सक्सेस का टाइम होगा, जब तुम अपनी मेहनत को पूरा करोगे, सीख लोगे हर चीज़ को, ठीक है, तो तुम भी अपने जो तुम्हारी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करोगे, तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। इसी तरीके से हम कभी कुकून को, जो बटरफ्लाई का, उसको बटरफ्लाई से कंपेयर नहीं कर सकते कि ही नहीं रहा है कि ये कुछ है भी क्या इसमें, ये तो एकदम शांत सा पड़ा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो ये तो है ही नहीं कुछ भी। और बटरफ्लाई देखो कितनी सुंदर है, कितने सुंदर कलर्स हैं उसके, पंख हैं, उड़ रही है, ठीक है, कितनी सुंदर है बटरफ्लाई। कभी कहता सुना है किसी को ऐसा? नहीं ना, क्योंकि उनको पता है कि आज ये कुकून है, कल को ये बटरफ्लाई ही बनेगा, ठीक है। तो इसका भी टाइम आएगा कि ये भी एक बटरफ्लाई बनेगा। तो उसी तरीके से अपने आप पे भी विश्वास रखो, कंपेयर मत करो, ठीक है। अपने आप पर भी विश्वास रखो कि अगर आज मैं कुकून हूँ, अगर मैं आज बर्ड हूँ, तो कल को मैं एक फ्लावर भी बनूंगा, मेरी लाइफ भी फ्लरिश होगी, मैं कल को एक बटरफ्लाई भी बनूंगा, मैं भी सुंदर दिखूंगा। और मेरे कहने का मतलब है कि सुंदर दिखूंगा, बटरफ्लाई बनूंगा या फ्लावर बनूंगा का मतलब है कि मैं भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होऊंगा, ठीक है। हाँ, तब नहीं जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कि आप हाथ में हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं होगा, खैर, ठीक है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप अपने रास्ते पर अड़िग हैं, जब आप अपने ड्रीम्स की तरफ फुल एक्शन ले रहे हैं, अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, आपका फोकस आपकी जो ड्रीम्स हैं उनकी तरफ है, तो ऑफकोर्स आपकी भी ड्रीम्स फ्लरिश करेंगे, आपकी ड्रीम्स भी फुलफिल होंगी, आप भी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपनी ड्रीम्स के एक्शन को देने की बजाय आप उस कंपैरिजन को ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ क्या करती है? वो चीज़ आपको डिप्रेस करती है, ठीक है। वो आपको स्ट्रेस देती है कि अरे वो तो इतना आगे बढ़ गए, मैं तो शायद कभी, निगेटिविटी आ रही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा पता है क्या करना है? जब भी दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा, क्योंकि माइंड ईगो का काम है, क्योंकि इससे उसको आपको कहीं ना कहीं पीछे काम छोड़ के अपना अपना एक्शन छोड़ के अब आप बैठ गए हैं और आप सोच रहे हैं बस कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ नहीं है। तो आप उसको एनर्जी देने के बजाय अपने एक्शंस को एनर्जी दो, ठीक है।
किसी को देख रहे हो, कंपैरिजन अगर दिमाग में आता भी है तो ऐसा सोचो, अब उन्होंने पा लिया ना तो मैं भी कर लूँगा, मेरे भी ड्रीम्स हैं, मैं भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूँगा, मैं भी अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मेरे भी एक्शंस फ्रूटफुल होंगे। ठीक है, तो यही था मेरा आज का मैसेज जो मैं आपको देना चाह रही थी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड और इसी टाइप की वीडियोस के लिए, इसी जर्नी के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, और आप सभी करने के लिए थैंक यू सो मच।